चलो, प्रोनाउंस में हम पढ़े हैं काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के प्रकार। इसमें सबसे पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो देखो ऊपर दिया हुआ है आई। क्या है? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7। ये सातों क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। कौन कौन? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये सभी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। अगर इसको हिंदी में जानना चाहते हो तो जानते ही हो। आई माने मैं, वी माने हम लोग, यू माने तुम, ही माने वह, सी माने वह, इट माने यह, दे माने वे लोग। ये सभी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। अब इसके कई गो रूप है। इन सभी के बहुत सारे क्या है? रूप है। उनके रूपों को भी हम क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन ही कहेंगे। ये केस वाइज बदलता है, हम पढ़ाएंगे आगे। समझ गया? फिलहाल ये याद रखना मुख्य रूप से, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर ट्रांसलेशन, ज़्यादातर वाक्य, ज़्यादा सेंटेंस में ये सब रहता है। हर सेंटेंस में ये सब रहता ही है और इनसे शुरू भी होता है। तो याद रखना ये सभी क्या है? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये याद रख लेना। हम एक बार पढ़ा देते हैं, याद रख लेना। पर्सनल प्रोनाउन के रूप, यानी ये जो हम सातों प्रोनाउन देखे इनके रूप। इनके रूप देखो नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजेसिव एडजेक्टिव में, पॉजेसिव प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कैसे प्रयोग होता है। और एक चीज़ जान लो, इसमें जो देख रहा है सातों प्रोनाउन में आई और वी जो है ना फर्स्ट प्रोनाउन है। आई और वी क्या है? फर्स्ट प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन है। आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष। यू है सेकेंड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन है। यू क्या है? सेकेंड पर्सन है, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्यम पुरुष। और ही, सी, इट और दे ये थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन है, जिसको हिंदी में कहते हैं अन्य पुरुष। देखना चाहते हो तो सामने हम लिख दिए हुए हैं आई और वी फर्स्ट पर्सन है ना। फर्स्ट को ऐसे भी लिखा जाता है FIRST, फर्स्ट पर्सन। ये संक्षेप में लिखा गया है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यानी प्रथम पुरुष, या उसको उत्तम पुरुष भी कहते हैं। यू है सेकेंड पर्सन, देख सकता है ये 2 और ND लिखा है, मतलब ये सेकेंड है। क्या है? सेकेंड पर्सन। यू है सेकेंड पर्सन और यू से बनने वाला जो अति है प्रोनाउन, ये भी क्या है? सेकेंड पर्सन ही है। और इसके बाद देख रहे हो ही, सी, इट और दे, ये क्या है? थर्ड पर्सन है। देख सकता है 3 RD, मतलब ये थर्ड, तीसरा पर्सन या अन्य पुरुष इसको कहते हैं। अब इनका रूप देखो, लेकिन इसको बताने से पहले हम थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं। पहला है नॉमिनेटिव केस। क्या है? नॉमिनेटिव केस। और इसके नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस भी। और ये नॉमिनेटिव केस के नीचे जितना दिख रहा है आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सभी सब्जेक्ट के जगह पर प्रयोग होता है। वाक्य में किसके जगह पर प्रयोग होगा? सब्जेक्ट, यानी कर्ता के जगह पर। किसके जगह पर? कर्ता। इंग्लिश में, इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, मेन चीज बनावट क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है वाक्य में, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो देख रहे हो आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सब्जेक्ट की जगह प्रयोग होता है। और दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के नीचे जितना दिख रहे हो, इसको हम आगे बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से कैसे याद करना है। समझ गया? वो चीज़ छोड़ना नहीं, अंत में ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव केस के नीचे जो लिखा गया है मी, अस, यू, ही, हर, इट और देम, ये जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग होता है। किसके जगह पर? ऑब्जेक्ट यानी कर्म के जगह पर। वाक्य में अंत में प्रयोग होता है। ये सब कहाँ प्रयोग होता है? वाक्य में अंत में। उसके बाद है पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसके नीचे माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स और देयर देख रहे हो, ये सब एडजेक्टिव बन करके आता है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा ना एडजेक्टिव, तो ये सब ऑब्जेक्टिव के जगह पर प्रयोग होता है। किसी नाउन के पहले प्रयोग होता है। नाउन हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। इसमें देख रहे हो माइन, आवर, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, है ना। ये प्रोनाउन की जगह पर प्रयोग होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन है ये। अब इसको कैसे याद करना है हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद अंत में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
कौन प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव, जिसको हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ये जो देख रहे हो, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव। अब देखो याद कैसे करना ये हम बता रहे हैं। तुम शुरू में सबसे नंबर 1 में याद रखना नॉमिनेटिव केस, शायद सब्जेक्टिव केस। शुरू में क्या याद रखना दिमाग में कि शुरू वाला जो है सब्जेक्टिव केस है, दूसर का बेरी में जो बोलेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस है, उसके बाद है पजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद है पजेसिव प्रोनाउन और अंत में है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब चलो इसको याद करने का हम एक बढ़िया तरीका बताते हैं कैसे याद करना। लाइनें से याद करना है ना। कैसे याद करना? आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। आई का क्या होता है? आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। अब याद रखना आई सबसे पहले सब्जेक्ट वाला है, मी ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, माई एडजेक्टिव वाला है, माइन प्रोनाउन वाला है पजेसिव प्रोनाउन, और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ रहा है ना। तो कैसे याद करना? 5 को खाना है ना, 1 2 3 4 5। आई का 5 गो रूप है। आई का क्या गो रूप है? 5 गो। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये आई का ही रूप है। याद कैसे रखना है? आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। जब याद हो जाएगा तो जल्दी जल्दी से बोल सकता है आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। उसके बाद वी का कैसे याद रखना? वी, अस है ना, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ। कैसे याद कर रखेगा? वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ। अब अस बोले हैं तो अस ऑब्जेक्टिव केस में आता है, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग होगा वाक्य में। चलो उसके बाद यू का कैसे याद रखेगा? हाँ, यू कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन है, मध्यम पुरुष है। समझ गया ना? उस सब हम आगे समझाएंगे, पर्सन पढ़ाएंगे तब। अभी पर्सन नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं। समझ गया? यू का कैसे याद रखना? यू, यू है ना, यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। यू का देखो सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। समझ गया? तो यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। और इसका हिंदी में भी जानना चाहता है तो पढ़ाएंगे ना, तो उसमें सब क्लियर होगा वाक्य में। उसके बाद ही का देखो, ही का क्या होगा? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। ही का क्या होगा? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। उसके बाद सी का याद कैसे करेगा? सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। सी, हर, हरसेल्फ। उसके बाद ईट का देखो, ईट, ईट्स, और इसका प्रोनाउन नहीं होता है, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। क्रॉस लगा मतलब पजेसिव प्रोनाउन इसका होता ही नहीं है। बस ईट, ईट्स और ईट सेल्फ। सेल्फ वाला तो क्लियर है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सामने देख रहा है सेल्फ या सेल्फ से लगा हुआ है ना। वी प्लुरल है तो इसमें आवर सेल्फ से लगा हुआ है। ये आगे अपन ध्यान रख करके याद कर लेंगे। उसके बाद दे का कैसे याद करेगा? दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। तो इस प्रकार से ये जो प्रोनाउन का रूप है ये भी याद रख लेना, और साथ में ये भी याद रख लेना कि ये जो है कौन है? पर्सनल प्रोनाउन है, और ये ज़्यादातर नहीं क्लियर है, ये सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग होता है। किसके जगह पर? अब तुम्हारे मन में सवाल उठता होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो तुम्हारे मन में सोचता होगा कि हिंदी, इंग्लिश, गणित, जियोग्राफी, भूगोल इसको कहते हैं सब्जेक्ट। नहीं, इंग्लिश ग्रामर में इसको सब्जेक्ट नहीं कहते हैं। सब्जेक्ट कैसे पता करेगा? वाक्य में जब तुम्हारे सामने कोई वाक्य दिया रहेगा तो उसमें कौन लगाना। क्या लगाना? कौन। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे राम पढ़ रहा है, तो इसमें वाक्य लगा, प्रश्न लगाओ, कौन पढ़ रहा है? राम। तो राम सब्जेक्ट हो गया। मैं पढ़ रहा हूँ, कौन पढ़ रहा है? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहचान लेगा, है ना। जैसे कुत्ता खा रहा है, इसमें प्रश्न लगाओ, कौन खा रहा है? कुत्ता, सब्जेक्ट हो गया, है ना। मोर नाच रहा है, लगाओ, कौन नाच रहा है? मोर। तो कौन लगाने से जो उत्तर मिले वो रहता है सब्जेक्ट। आप क्या लगाओगे ना, जैसे सोहन आम खाता है, इसमें सवाल लगाओ, क्या खाता है? तो क्या लगाने से जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट रहता है। कौन लगाने से सब्जेक्ट मिलता है, क्या लगाने से ऑब्जेक्ट मिलता है। समझ गया?
अब वर्ब भी हम आगे चल करके बताएंगे, बहुत ही आसान है। जेकरा अंत में ना लगा रहे वो होता है वर्ब, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके, जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना, नहाना, घूमना, टहलना, रुकना, बढ़ना, जगना, सोना, मरना, जीना, कूदना, फांदना, नाचना, गाना, ताली बजाना, घूमना, काम करना, है ना, पिटना, पिटाना, गिरना, गिराना, जिसके अंत में भी ना लगा होता है, सबके अंत में ना लगा है ना, ना लगा है ना, जैसे पढ़ना, कौन सी पढ़ना, इसके अंत में ना लगा है तो ये क्या है, वर्ब है। तो तुमको हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों पहचानने का अभी हम शॉर्टकट तरीका बताए हैं, है ना। आगे जब हम सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को पढ़ाएंगे तो ये और ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना, माइंड में रखना, समझ गया।